मीडिया एथिक्स एंड लॉज, जिसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है। आपके पास नोट्स अवेलेबल है, यू हैव टू पुट इट डाउन इन योर नोटबुक वेरी प्रॉपरली। सारे के सारे नोटबुक, अलग अलग नोटबुक हर एक सब्जेक्ट के लिए बनाना है। मेरे 4 सब्जेक्ट है, एक मीडिया लॉ एंड एथिक्स, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तीसरा मास मीडिया रिसर्च एंड चौथा कंप्यूटर मल्टीमीडिया, जिनमें से 3 के नोट्स आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं। ओके, तो मीडिया लॉज एंड एथिक्स आप लोग प्रॉपरली लिख के लेना है। उसके बाद आपका मीडिया रिसर्च अलग से सब्जेक्ट है, उसके नोट्स अलग से चाहिए। और तीसरा सब्जेक्ट जो है आपका, उसके नोट्स अलग से चाहिए। ओके, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग बुक्स बनाना है और हर एक सब्जेक्ट की नोट्स उसमें लिखनी है। इट्स कंपल्सरी टू ईच एंड एवरी वन। ओके, तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग इंडियन जुडिशियल सिस्टम देख रहे थे। इंडियन जुडिशियल सिस्टम यानी हमारे यहाँ पे कोर्ट कौन कौन से है और ये कोर्ट कैसे काम करते हैं, इनके बारे में हम लोग देख रहे थे। ओके, तो वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमने ली है सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन अदर कोर्ट, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस वाले सिविल कोर्ट, इसके बारे में हमने देखा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में देखा है और जनता अदालत के बारे में देखा है। नाउ वी आर वाचिंग द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया और लीगल टर्मिनोलॉजी ऑफ इंडिया। ओके, लीगल टर्मिनोलॉजी हम लोग देख रहे हैं। सो लीगल टर्मिनोलॉजी में सबको मालूम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड की सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। ओके, और ये इस्टेब्लिश हुई या एग्जिस्ट हुई 26 जैन 1950 को। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फेडरल सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। फेडरल सिस्टम यानी यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा 2 टाइप्स के हाउसेस हैं और 2 टाइप से हमारा गवर्नमेंट चलता है। उसी की तरह हमारे यहाँ पे गवर्नमेंटल वर्क, सारे डॉक्यूमेंटल वर्क होते हैं, उसके एक पॉलिटिकल फ्रेम है, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है। ओके, हर एक की पावर, स्ट्रक्चर्स, प्रोसीजर्स, गवर्नमेंट की ड्यूटीज़, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दिया है। इसके लिए 395 आर्टिकल्स है हमारे पास। ओके, एंड 12 शेड्यूल है, न्यूमरस अमेंडमेंट है हमारे पास। ओके, तो ये सब कुछ आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में और फर्स्ट लेसन में रिटर्न वर्क में दिया है, पीपीटी अवेलेबल करके दी है। आप वो ध्यान से 1 बाय 1 हर एक सब्जेक्ट में लिखो। नाउ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक्स है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। ओके, इसमें कंट्री के पीपल्स के होप्स एंड एस्पिरेशन से ये बनाया गया है। उसी के साथ आइडियल कंट्री को आइडियल नेशंस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है ये प्रीएम्बल में डिस्कस किया है, क्लियरली इसमें वर्ड दिए है। ओके, उसी के साथ प्रीएम्बल्स हमने अडॉप्ट की है 26 नवंबर 1949 को और एक्चुअल में ये इस्टेब्लिश हुई 26 जैन 1950 को। ओके, 1949 को वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने शो आउट की गई और एक्चुअल में इस्टेब्लिश की गई 26 जैन 1950 को। ओके, प्रीएम्बल में हमारी प्रीएम्बल की स्पेशल इंपॉर्टेंस देखो, क्या हमारी प्रीएम्बल की फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या है। तो पहला है इसमें हमारी प्रीएम्बल में फर्स्ट ऑथोरिटीज़ ऑफ द पीपल, सारे पीपल्स को ऑथोरिटीज़ दी है। सेकेंड, हमारी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि हमारी कंट्री सॉवरग्रीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक है। सॉवरग्रीन, सॉवरग्रीन का मतलब है हमारे यहाँ पे सब टाइप्स के लोग मिलजुल के रहते हैं। सोशलिस्ट है, हम पूरी सोसाइटी को मिल बांट के रहना है, ये यहाँ पे डिक्लेयर किया है। सेक्युलर, हमारे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन्स नहीं है, सारे रिलीजन्स को सेम इम्पोर्टेंस है। एंड डेमोक्रेटिक, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल्स नहीं चलता है, यहाँ पे पीपल्स का रूल चलता है। ये प्रीएम्बल में शो आउट किया है। उसी के साथ प्रीएम्बल में कुछ ऑब्जेक्टिव क्लेरिफाई किए हैं, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। इसमें शो आउट किया है जस्टिस, जस्टिस यानी हमारे कानून कैसे होने चाहिए। ओके, ये क्लियर किया है। लिबर्टी, हमें
आज़ादी के लिए क्या क्या कानून है ये भी यहाँ पे शो आउट किया है। इक्वलिटी एंड फॉर्टिनिटी, भाईचारा और इक्वलिटी से रहने के राइट्स यहाँ पे दिए हैं। ओके, हमने एक्चुअल में अडोप्ट की थी 26 नवंबर 1949 को। ओके, उसके बाद ये कुछ फीचर्स थे हमारे प्रीएम्बल्स के। फर्स्ट वन, जस्टिस, हमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देना है सारे कंट्री के सारे सिटीजन्स को। नेक्स्ट है लिबर्टी, हमें सोचने का राइट है, थॉट का राइट है, एक्सप्रेशंस का राइट है, बिलीफ का राइट है, फेथ एंड वर्शिप करने का राइट है। ओके, उसी के साथ इक्वलिटी, हमारे सबके अंदर स्टेटस वाइज इक्वलिटी आनी चाहिए और सबको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ये भी प्रीएम्बल में शो आउट किया गया है। देन फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के लोग रहते हैं तो उन सब में यूनिटी और इंटेग्रिटी होनी चाहिए या भाईचारा होना चाहिए। ये सब फीचर्स हमारे प्रीएम्बल के फीचर्स है। ओके, तो प्रीएम्बल्स के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो हमें फंडामेंटल राइट्स भी दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। हम लोग लीगल टर्मोलॉजी पार्ट देख रहे हैं चैप्टर्स का। लीगल टर्मोलॉजी यानी हमारे लिए कौन कौन से कायदे कानून है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है व्हाट्स आवर फंडामेंटल राइट्स। ओके, क्या फंडामेंटल राइट्स हमें दिए है। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी के तहत हर एक को प्रोहिबिशंस किया गया है। प्रोहिबिशंस यानी कंपलसरी कंट्रोल किया गया है कि कोई भी रिलीजन्स, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा या भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा है हर एक को सेम इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की, जॉब सबको इक्वली मिलेगा। एबोलिशंस या अनटचेबिलिटी वहाँ पे नहीं मानी जाएगी। ओके, और दूसरा हर एक को एबोलिशंस ऑफ टाइटल्स, कोई भी किसी को किसी बुरे नाम से या बुरे वर्ड से इक्वलिटी का राइट नहीं छीन सकता, ये हमें राइट्स दिए गए हैं। ओके, रिलीजन, धर्म के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, बर्थ प्लेस के हिसाब से कोई भी कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सो प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज राइट ऑफ इक्वलिटी। नेक्स्ट है राइट ऑफ फ्रीडम। राइट ऑफ फ्रीडम हमने एक्चुअल में देखा है, हम सबको कुछ राइट्स दिए गए। फर्स्ट राइट है हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशंस का, ये हमने देखा है। असेंबली का राइट है, कहीं पे भी जमा होने का राइट्स है। एसोसिएशन एंड यूनियंस एंड कोऑपरेटिव्स बनाने का राइट है। ओके, उसी के साथ हमें राइट्स मिलने के लिए प्रैक्टिसेस करने का या राइट्स है। हर एक प्रोफेशन की प्रैक्टिस करने का राइट्स है हमें। ओके, हमें राइट्स ऑफ लाइफ है, जीने का राइट्स है। राइट ऑफ लिबर्टी है, आज़ादी का राइट्स है। राइट ऑफ एजुकेशन है, हमें एजुकेशन का राइट्स है। ओके, उसके बाद अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करने का भी राइट्स है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो नेक्स्ट राइट्स है हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, अगर आपको कोई लेबर फोर्स कर रहा है या जानबूझ के लेबर्स के कुछ जानबूझ के आपको ऐसी चीज़ों का काम करने लगा रहे हैं जिससे आपको नहीं करना है, तो लेबर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे लिए। चाइल्ड लेबर एक्ट है। ओके, और चाइल्ड और स्पेशली वुमेंस के लिए ट्रैफिकिंग का और ह्यूमन राइट्स, कोई भी उनको पकड़ के कोई भी ज़बरदस्ती से काम नहीं करवाना चाहिए, इसलिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। राइट टू फ्रीडम द रिलीजन्स, हमें किसी भी भगवान की जो सारी प्रैक्टिसेस है या रिलीजन से रिलेटेड जो सारी प्रैक्टिसेस है, रिलीजन से रिलेटेड जो कुछ प्रोपोगेशंस है, इनके राइट्स है। ओके, हमें हमारे रिलीजियस अफेयर मैनेज करने के राइट्स है। उसी के साथ हर एक रिलीजन्स के ऊपर कोई भी सर्टन टैक्सेस नहीं है। ओके, और रिलीजन्स के लिए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस बनाने का राइट्स हमें दिया गया है। राइट अगेंस्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। ओके, नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में हमें हमारे कल्चर्स को प्रिजर्व करने का राइट्स है। ओके, उसी के साथ हमारे कल्चर्स को प्रिजर्व यानी जतन करने का, या हम लोग बोलेंगे उसको सिक्योर करने का राइट्स है। ओके, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट सीखने का राइट्स है। ओके, जितने सारे माइनॉरिटीज़ है यहाँ पे रहने वाले, जैसे सिंधी लोग हैं, जैसे जो जो आप
माइनॉरिटीज देखेंगे, ट्राइबल पीपल है, तो उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश होने का राइट्स है, आराम से रहने का, और उनके साथ उनके कल्चरल या एजुकेशनल फैक्ट करने का राइट्स है। हम कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पार्ट ले सकते हैं, ये हमें राइट्स है। ओके, नेक्स्ट है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे ऊपर जो दिए, राइट्स टू इक्वलिटी, राइट्स टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन एंड कल्चरल राइट्स, तो अगर ये राइट्स को आपको तोड़ने की कोई कोशिश कर रहा है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संविधान से प्रोटेक्शन मिलने का राइट्स है, या कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्शन मिलने का राइट्स है। ओके, नेक्स्ट है राइट टू लाइफ। हर एक पर्सन को राइट टू लाइफ दिया है। राइट टू लाइफ यानी हर एक पर्सन को एजुकेशन का राइट है, हेल्थ का राइट है, शेल्टर्स, बेसिक अम्यूनिटीज यानी उसको फंडामेंटल नीड्स कंप्लीट करने का राइट है। ओके, ये राइट स्टेट ने प्रोवाइड किया है और ये राइट स्टेट को प्रोवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में हर एक को हमारे यहाँ पे ये और एक फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। आरटीआई का न्यू एक्ट बनाया गया है 2009 में, उसके तहत हमें राइट टू एजुकेशन का एक्ट मिला है। हर एक को प्राइमरी लेवल का 1st से 8th तक का एजुकेशन कंपलसरी किया गया है। ओके, नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन। इन दिस राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स इफ यू वांट यू कैन यूज दिस राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, तो वो आपको लेने का राइट्स है और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का राइट दिया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ओके, इससे आप वहाँ से चाहिए वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये है आपके फंडामेंटल राइट्स। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 42 अमेंडमेंट राइट्स है 1976 का, उसके तहत कॉमन सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस ने। ड्यूटीज़ यानी वो आपको कुछ अलग से नहीं करना है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे बोली है आपको ड्यूटीज़ में, वो आपको याद रखनी है क्योंकि वो हमारी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंस है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशंस की जो राइट्स दिए या फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए, उनमें एक ड्यूटीज़ बढ़ाई थी 18th अमेंडमेंट एक्ट में। उससे पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, लेकिन जो 86 अमेंडमेंट हुई उसके तहत और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्रीज़ हुई है उसमें। ओके, तो वो जो एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्रीज़ हुई है उसमें द एज बिटवीन 6 to 40, 6 साल से लेकर 14 साल के लिए जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन का राइट कंपलसरी दिया है। वो भी एक फंडामेंटल राइट्स है। ईच एंड एवरी पर्सन एंड कॉमन सिटीजन टीच टू देयर चाइल्ड by a primary level education in any conditions. That act is given in the fundamental duties. You have to compulsory done these duties. Okay, so what are the fundamental duties given in the constitution? First, to abide the constitution and respect the ideal of the institution, the national flag and national anthem. तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल आपने पेज देखा है। प्रीएम्बल पेज में जो आपको नोबल्स एंड आइडियल आइडियाज दिए, उनको क्लियरली मानना है, कंपलसरी उनका ध्यान देना है। उसी के साथ आपकी कंट्री के नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का आपको रिस्पेक्ट करना है। ओके, यू हैव टू कंपलसरी रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सेकेंड, यू हैव टू चेरिश द नोबल आइडियाज ऑफ द इंस्पिरेशंस टू द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। ओके, हमें फ्रीडम पाने के लिए जितना स्ट्रगल करना पड़ा है, उसमें जो आइडियाज़ या जो लोग यहाँ पे शहीद हुए हमारे, तो उन सब का रिस्पेक्ट करना है। उनके आइडियाज़ को, नोबल आइडियाज़ को इंस्पिरेशन मानकर उनको फॉलो करना है। ये एक आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तीसरा है कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, यूनिटी है और इंटीग्रिटी है, इनको होल्ड करके रखना है। ओके, सॉवरेनिटी हमारा जो नेचर है उनको संभालना है। कंट्री का जितना सारा नेचर्स है, यहाँ पे जो मिनरल्स वगैरह एनिमल्स है, मिनरल्स है, इन सब का प्रोटेक्शन करना है। सॉवरेनिटी संभालनी है। यहाँ पे यूनिटी रखनी है। जितने सारे लोग हैं, हर एक टाइप से अलग अलग टाइप्स के लोग हैं, इन सब में यूनिटी रखना है। और इंटेग्रिटी रखना है, भाईचारे से रहना है सबको।
ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। नेक्स्ट है टू डिफेंड द कंट्री एंड द रेंडर्स नेशनल सर्विसेज वेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर हमें हमारे कंट्री को सिक्योर रखना है आजू बाजू के नेबरहुड कंट्रीज से, नेशन से, और अगर कंट्री के लिए नेशनल सर्विस देने की ज़रूरत पड़े तो हर एक सिटीजन को उसके लिए रेडी रहना है। ओके, नेक्स्ट है to promote harmony and the spirit of common brotherhood among the peoples in India, transcending religions, linguistic, regional, and social sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of woman। देखो हमारी कंट्री में बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स के, लैंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग सेक्शंस के लोग रहते हैं। तो इन सब के अंदर हमें भाईचारे का स्पिरिट जगाना है, उसी के साथ हम सब एक साथ रहेंगे, ऐसा नेचर यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। उसी के साथ हमें यहाँ पे जो वुमेन्स है उनकी डिग्निटीज़ को भी सिक्योर रखना है, उनको भी आत्मसम्मान देना है या उनको भी रिस्पेक्ट देना है। ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। नेक्स्ट है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोसाइट कल्चर्स। हमारी कंट्री में जितने सारे हेरिटेज है, पुरानी चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उन सबको हमें प्रिजर्व करना है और उनकी वैल्यूज़ को संभालना है। जितनी सारी पुरानी एक हिस्टोरिकल चीज़ें उन सबका हमें प्रिजर्व यानी जतन करना है, हमें उनको संभाल के रखना है, उनका रिस्पेक्ट करना है, उनकी वैल्यूज़ को हमें हमारे अंदर लाना है। नेक्स्ट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कॉम्पेंसेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। देखो हमारे यहाँ पे जितने फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, इन सबको प्रोटेक्ट हमें ही करना है, हमें नेचर्स को इम्प्रूव करना है, हमें इनको प्रोटेक्ट करना है। ओके, और जितने सारे नेचर में लिविंग और अनलिविंग थिंग्स है उन सबको हमें ही संभालना है, उनको कंपनसेशन देना है। ओके, नेक्स्ट है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट टू इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। ओके, उसी के साथ हमें साइंटिफिक पेपर्स भी तैयार करना है। हमारे यहाँ पे जितने सारे बच्चे हैं या जितने सारे साइंटिस्ट हैं उनका हमें रिस्पेक्ट करना है, उनको और इंकरेज करना है। ओके, इसको कहा जाएगा साइंटिस्ट पेपर। उसी के साथ हमें इंसानियत, ह्यूमनिज़्म को भी संभालना है। हमारी कंट्री में हर एक के साथ हमें ह्यूमनिज़्म से रहना है। नेक्स्ट है अगर किसी भी चीज़ में किसी को भी डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेना है, हमें उस चीज़ की पूरी इंक्वायरी करनी है। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसमें रिफॉर्म भी करना है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। नेक्स्ट है टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्व वायलेंस। हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको हमें संभालना है, उनको सेव करना है। जैसे वो जो भी हो पब्लिक प्रॉपर्टी, जो जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, रेलवेज है, एरोप्लेन सर्विसेज है, देन बस सर्विसेज है, देन ट्रांसपोर्ट है, देन रोड है, रेलवेज है, जो कुछ है उन सब गवर्नमेंट सर्विस का हमें प्रोटेक्शन करना है। ओके, और इनको कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, इन वायलेंस को हमें होल्ड करना है या टालना है। नेक्स्ट है to strive the towards excellence to in the spare individual and collective activities so the nations constantly rise and higher level in wealth and achievement। हमारी कंट्री की सारी चीज़ों को अगर कोई हमारी कंट्री की, हमें सबको कंट्री की प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान देना है। ओके, कंट्री को सबसे दुनिया में हायर लेवल पे लेके जाना है और जो पर्सन्स जो अचीवमेंट करना चाहता है वो अचीवमेंट के लिए एक दूसरे को हेल्प करना है। ये भी हमारा एक राइट्स है या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। उसी के साथ जो नया मैंने बोला है राइट्स ऑफ एजुकेशन, हर एक बच्चे को जिसकी एज 6 से लेकर 14 है उनको प्राइमरी लेवल का प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी देना है, ये और एक राइट्स है हमारा। ओके, और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वॉट एवर वी आर टीचिंग, just write down the notes very properly in your notebook।